गुड मॉर्निंग एवरीवन। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है, और टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो है हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर में क्या फ़र्क है। तो देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सभी को पता है, जहाँ पर आयोटा आ जाए, आयोटा, ठीक है, आई नहीं होता है, आयोटा होता है। तो ये आयोटा जहां पर आ जाता है वो उसको जो है ये जो है कॉम्प्लेक्स बना देता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर बना देता है। जहां भी आयोटा है कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। ठीक है, आयोटा क्या होता है, आयोटा की वैल्यू होती है √-1। ठीक है, इसको हम लोग इमेजिनरी कहते हैं, मतलब ये रियल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। किसी भी नेगेटिव नंबर का, किसी भी नेगेटिव नंबर का, ठीक है, रूट एग्जिस्ट रियल में नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है। ओके, इसलिए वो जो है जहां भी रूट के अंदर माइनस आ जाए वो इमेजिनरी हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, इमेजिनरी। ठीक है, तो यहीं से जो है कंसेप्ट आया कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि जब रूट के अंदर माइनस आ जाए फिर क्या किया जाए, कैसे उसको उसका एनालिसिस कैसे किया जाए, कैसे उसका कैलकुलेशन किया जाए, वो उस वहां से जो है कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हुआ। ठीक है, कैसे क्या चीज है। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से बता रहा हूँ सारी चीजें, और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट किया कैसे किया जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, रियल पार्ट आपका हो गया ए, मान लेते हैं। ठीक है, एक जगह बेहतर है कि आप एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो एक्स, और इमेजिनरी आपका हो गया वाई। ठीक है, दो पार्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, रियल और इमेजिनरी। ठीक है, और इसको अगर हम ग्राफिकल मेथड पे रिप्रेजेंट करें इसको जो है, तो ये आपकी जो होती है ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस होती है, और ये जो एक्स एक्सिस होती है ये आपकी रियल एक्सिस होती है। ठीक है, रियल एक्सिस, इसको आर ई लिखते हैं ऐसे करके, और ये आई एम जेड। ओके, तो ये रियल एक्सिस हो गई और ये इमेजिनरी एक्सिस हो गई। ठीक है, तो एक्स प्लस आयोटा वाई जो है, एक्स प्लस आयोटा वाई, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसको हम यहाँ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कि जहाँ पे y है जो इसका है वहां पे y यहाँ कर दीजिए, और जहां पर x है वहां पे x कर दीजिए, और फिर इसको आप ऐसे ले जाके जैसे नॉर्मल एक ग्राफ करते हैं ऐसे प्लॉट कर दीजिए, x प्लस आयोटा वाई। तो ये जो आपकी डिस्टेंस है ये वाली, ठीक है, ये आपकी x हो गई, और ये वाली जो डिस्टेंस हो गई ये आपकी क्या हो गई, y हो गई। ओके, ठीक है, तो ये आपका जो है इमेजिनरी नंबर की प्लॉटिंग हो गई एक ग्राफ पे। ठीक है, ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस और ये आपकी रियल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये जो है प्लॉटिंग हो गई। अब इसमें एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे x प्लस आयोटा वाई है, तो इसका अगर मैं कॉन्जुगेट की बात करूं, तो कॉन्जुगेट इसकी हो जाएगी, कुछ नहीं करना, ये जो प्लस है इसको आप माइनस कर दीजिए, तो ये x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, ये किसका कॉन्जुगेट है, इसका। एक कॉम्प्लेक्स, देखिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है अ, ऐसे लिखा तो x प्लस आयोटा वाई, लेकिन रिप्रेजेंट किस सिंबल से किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है z से। ठीक है, स्मॉल z से एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो इस z से जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा वाई, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, z के ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इसका कॉन्जुगेट जो है, z बार से इसका जो है कॉन्जुगेट जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आयोटा के बारे में। आयोटा के बारे में और चीज बात, क्योंकि आयोटा पे कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग आयोटा के बारे को देखते हैं और उस पर जो है कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, आयोटा के बारे में कुछ देखते हैं यहाँ पर। देखिए आयोटा, ठीक है, आयोटा की वैल्यू होती है √-1। ठीक है, अब इसकी कुछ आगे चीज डिस्कस करते हैं। अगर मैं आयोटा का स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा, रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, रूट हट जाएगा और क्या आ जाएगा, ये जो है अपना, ठीक है, -1 हो जाएगा। ओके,
ठीक है, और क्या आ जाएगा -1, ठीक है। और आयोटा का क्यूब अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आयोटा, ठीक है, माइनस आयोटा। इसकी एक पावर और बढ़ा देता हूँ, आयोटा की पावर 4 कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा। तो आयोटा 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 क्या हो जाएगा, -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, यानी आयोटा की पावर 4 क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका +1, ठीक है। ठीक है, आयोटा की पावर 4 आपका क्या आ गया, ठीक है, +1, ओके। तो ये आपका जो है यहाँ पर जो है ये आपका आ गया, ठीक है। अब चलिए जो है एक चीज और देखते हैं यहाँ पर। हाँ, अब इसी पे देखिए कुछ क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन हमारे कुछ बनते हैं इस पे, जैसे हमारा 1 अपॉन आयोटा, कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ये नहीं, जैसे जैसे हम ले लेते हैं आयोटा की पावर -63 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, आयोटा की पावर -63 को, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन आयोटा की पावर 63 लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन आयोटा की पावर 63, ठीक है। कुछ नहीं करना, देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें पता है कि आयोटा की पावर 4 पे 1 हो जाता है वो, ठीक है। मतलब 4 का जब जब मल्टीपल आएगा, जैसे आई की पावर 8 1 हो जाएगा, आई की पावर 12 1 हो जाएगा, आई की पावर 16 1 हो जाएगा। ऐसे ही जब 4 के मल्टीपल्स आएंगे, ठीक है, तो वो चीज जो है 1 हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए 63 ये किसके करीब है, किस 4 के मल्टीपल के करीब है, 64 के, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको 64 बनाते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आयोटा का पावर 64 हो गया, ठीक है, हो गया। अभी आयोटा का पावर 64 कितना हो जाएगा, 1, और ये आपका ऊपर आयोटा आ जाएगा, मतलब इसका आंसर आयोटा आ गया, ये इसका आंसर है, ठीक है। ठीक है, आयो सौ में आया होगा, ओके। तो ये चीज है यहाँ पर। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं आयोटा पे। देखिए आज हम लोग बेसिक्स इस वीडियो में कर ले रहे हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में अभी इसकी पोलर फॉर्म भी देख लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डी मूवियस थ्योरम पे जो है करेंगे, ठीक है। डी मूवियस थ्योरम पे डिस्कशन करेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं और उठाता हूँ, आयोटा की पावर 39 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 69, ठीक है। आयोटा की पावर 39, ठीक है, ये यहाँ पे उठाते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए ठीक है, आयोटा की पावर 39। तो ये देखिए आयोटा की पावर 39 है, इसको भी देखिए वही कंसेप्ट यूज करेंगे, 4 की पावर मल्टीपल देखते हैं किसके पास है ये, देखिए 36 के पास है ये, 36 के पास है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 36 इंटू आयोटा की पावर क्यूब, ठीक है, आया समझ में, आयोटा क्यूब, ठीक है, प्लस 1/60 आयोटा की पावर 69, फिर वही देखेंगे 4 के किस मल्टीपल के पास है ये, 68 के पास है, ठीक है, 68 के पास है, तो आयोटा की पावर 68 डॉट आयोटा, ओके, ऐसे कर लिया हमने। अब आयोटा के पावर 36 1 हो जाएगा, और आयोटा क्यूब कितना होगा, माइनस आयोटा होगा, कितना होगा, माइनस आयोटा, अभी मैंने बताया था, प्लस 1 अपॉन आयोटा के पावर 68 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा, तो माइनस आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा, ठीक है, आया समझ में। अब उसके बाद देखिए इसको जो है, अब क्या करेंगे, माइनस आयोटा हो गया, अब इसको यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, या इसको ऐसे करते हैं कि माइनस आयोटा है तो ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर अपॉन आयोटा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन आयोटा, ताकि उसमें आए, ठीक है। अब देखिए आयोटा का माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस है, तो माइनस ऑफ -1 अपॉन आयोटा हो जाएगा प्लस 1 अपॉन आयोटा, ठीक है, ये हो गया।
अब ये -1 में प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा हो गया, ठीक है, ओके। 1 अपॉन आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा, तो ये हम लिख देंगे 2 अपॉन आयोटा, क्या हो जाएगा 2 अपॉन आयोटा, फिर ऊपर नीचे आयोटा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से -2 आयोटा, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही करके जो है देखिए 4 की पावर 4 के मल्टीपल्स पकड़िए, ऐसे करके आप जो है इसके जो है आंसर लाइए, ठीक है, ऐसे ही करना है इसको, ठीक है। अब इसकी जो है देखिए एक पोलर फॉर्म लोग डिस्कस कर लेते हैं, पोलर फॉर्म, ठीक है, पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की यहाँ जो है डिस्कस करते हैं। ये हमारी एक्सिस है ऐसे, ठीक है, ये हमारी एक्सिस है। अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है एक कोऑर्डिनेट के फॉर्म में देखा था, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, ठीक है, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में देखा था, जिसमें कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट था, वाई कोऑर्डिनेट था, ठीक है, और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लेके हम उसकी ग्राफ पे जो है प्लॉटिंग कर देते थे। अब हम इसको जो है पोलर की फॉर्म में देखेंगे, ठीक है, पोलर की फॉर्म में। कहोगे सर पोलर फॉर्म क्या होती है? जैसे कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई से किसी पॉइंट की लोकेशन जो है पता लगती है, वैसे ही पोलर में जो है आपका जो एंगल है थीटा और उसका जो रेडियस है, इन दोनों चीजों से पॉइंट की लोकेशन जो है उस ग्राफ में पता लगती है, उस स्पेस में जो है पता लगती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं पोलर फॉर्म, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की भी पोलर फॉर्म होती है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई हमारा पॉइंट जो है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, और कोई पॉइंट हमारा जो है यहाँ पर है, इसकी लोकेशन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ इसकी लोकेशन है, ठीक है। तो अब क्योंकि हम इसको पोलर फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट में नहीं, तो हम इसको आर और थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट की दूरी ओरिजिन से, यहाँ ये इसका ओरिजिन है 0,0, ओरिजिन से इस पॉइंट की जो दूरी है वो हमारी क्या होगी, आर होगी, क्या होगी हमारी, आर, ठीक है। ओरिजिन से इस पॉइंट की जो दूरी है वो हमारी होगी आर, ठीक है, आर। और ये जो लाइन है आर, ये हमारी जो नीचे वाली एक्सिस है, इस वाली एक्सिस जो कि कोऑर्डिनेट में रियल एक्सिस होती है, इस रियल एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये जो आर है इस रियल एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम इस पॉइंट को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारा जो हो गया। अब क्या करना है बच्चों कि इस पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म ये क्योंकि हमारा पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म और कोऑर्डिनेट फॉर्म में जो है रिलेशन हमें जो है निकालना पड़ेगा, ठीक ठीक है, ठीक है, कि पोलर फॉर्म है कोऑर्डिनेट फॉर्म में कैसे रिलेशन निकालना है, आप ये देखो, ठीक है, तभी हमारी इसकी जो पोलर फॉर्म निकलेगी, ओके। तो अब आप देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसकी इस एक्सिस से कुछ दूरी होगी यहाँ से, ठीक है, ठीक है, इस एक्सिस से कुछ दूरी होगी, और इस पॉइंट की इस एक्सिस से भी कुछ दूरी होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये दूरी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम दिस एक्सिस, और ये भी परपेंडिकुलर एक्सिस फ्रॉम दिस एक्सिस, ठीक है, इससे कुछ दूरी है और इससे कुछ दूरी है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर, ठीक है, ये वाली जो दूरी कितनी होगी, ये दूरी कितनी होगी, ठीक है, ये दूरी हमारी होगी कितनी, आर साइन थीटा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कैसे होता है। देखिए थीटा के सामने वाला जो होता है ना, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है, ठीक है, तो वो क्या बनती है, साइन थीटा, और ठीक है, और थीटा के जो नीचे वाली होती है ये वाली, ठीक है, जो सटी होती है ये कॉस थीटा बनती है, तो ये आर साइन थीटा हो जाएगा, और ये आर नीचे वाली जो है ये आर कॉस थीटा, यही दूरी यहाँ भी रहेगी जो मैं बताई थी, ठीक है, सेम। तो ये आर साइन थीटा हो जाएगा, और ये आपका जो है ये आपका हो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब आप देखो ये जो आर साइन थीटा है ये अपना किसके बराबर होगा, ठीक है भाई, ये दूरी किससे है, वाई एक्सिस से है, तो r sin थीटा आपकी y के बराबर होगा, और ये दूरी आपकी कितनी है, मतलब यहाँ से
किससे, y एक्सिस से है, तो ये आपकी होगी x के बराबर, ठीक है। ठीक है, ये आपका x होगा और ये आपका y होगा, तो x इक्वल टू r cos थीटा, ठीक है, और y इज इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है। ये चीज तो ये आपकी जो है यहाँ से डिराइव हो गई ये चीज, ठीक है, यहाँ से ये चीज आपकी जो है डिराइव हो गई, ठीक है। तो मतलब हम जो है पहले हम लोग जो लिखते थे इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में x प्लस आयोटा y लिखते थे, अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, z इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, ओके। क्या लिखेंगे, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, ठीक है। तो z इज इक्वल टू r को हम लोग बाहर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो थीटा है इसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, ठीक है। व्हाट इज दिस थीटा कॉल्ड, इस थीटा को कहते हैं, इस थीटा को कहते हैं आर्गुमेंट, ठीक है। ये थीटा क्या होती है अपनी, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये नंबर हमारा रिप्रेजेंट है ग्राफ पे, तो ये जो एंगल थीटा बना रहा होगा रियल एक्सिस से ध्यान रखिएगा, रियल एक्सिस से जो ये एंगल बना रहा होगा ये आर्गुमेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, आर्गुमेंट, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये चीज यहाँ होती है। तो और आर इसका जो हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड, ठीक है। आर जो है इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसकी जो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से है। अब इसको और क्लियर तरीके से समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है अपना 1 प्लस रूट 3 आयोटा, ठीक है, 1 प्लस 3 आयोटा, ओके। तो 1 प्लस 3 आयोटा है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये जो है z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, तो ये जो √3 है आपका, √3, और ये जो है, ठीक है, ये चीज आप दोनों जो है ये देखो, इसको प्लॉट करते हैं यहाँ पर, इसको प्लॉट करते हैं, तो √3 जो है आपका कहीं ये जो दूरी होगी यहाँ से √3 होगा, यहाँ से 1 होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर है, तो ये दूरी आपकी जो है, ये दूरी आपकी जो है यहाँ पर इस एक्सिस से आपकी है √3 और इधर से 1, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 1 कॉमा √3, इसको हम यहाँ लिखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसकी दूरी है आपकी √3 और यहाँ से इसकी दूरी है 1, ठीक है, और ये है आपका थीटा, यही आपका आर्गुमेंट बनेगा इसका, और यही हमको यहाँ निकालना है, ठीक है, यही हमको यहाँ निकालना है। तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पर, ठीक है, क्या करेंगे, ये यहाँ लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, ये tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब √3/1, ठीक है, मतलब tan थीटा के इसके बराबर होगा y/x, ठीक है। तो √3/1, तो tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है, √3 थीटा, जब ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए आपका 60 डिग्री, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ऐसा आपका ये जो आर्गुमेंट है वो आपका इसका कितना आ गया, π/3, इसका आर्गुमेंट कितना आ गया, π/3, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, ये थे हमारी कुछ बेसिक चीजें, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन कुछ थे हमारे यहाँ पर। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उठाएंगे, हम लोग उठाएंगे जो है डी मोस थ्योरम और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देखेंगे, ठीक है, और nth रूट ऑफ यूनिटी, ओके। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है, हैव अ नाइस डे।